हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव शिखा अरविंद। मैं हूँ शिखा और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे। हाँ जी, तो आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि एक कंटेम्प्रेरी लुक साड़ी में आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक इंडो वेस्टर्न लुक आप साड़ी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा लुक जो थोड़ा इंडियन भी लगे और थोड़ा सा मॉडर्न टच भी हो उसमें। ठीक है, तो उसके लिए चलिए देरी ना करते हुए लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड अ वीडियो। ठीक है, तो मैंने आज ये वेयर की है इस तरीके की, आप देख सकते हैं ये एक सैटन सिल्क की साड़ी है। ठीक है, आपका इसका फैब्रिक देख सकते हैं, इसका पूरा आप प्रिंट देख सकते हैं। ये एक इंडो वेस्टर्न साड़ी के लिए परफेक्ट था मेरे पास। ये देख सकते हैं आप, पूरा कंटेम्प्रेरी लुक का इसका जो प्रिंट है पूरा कंटेम्प्रेरी लुक का है। ये इसका आंचल है। ठीक है, और बाकी ये प्रिंट आप देख सकते हैं। लेट मी जस्ट शो। ये देखिए आप, ये पूरा बहुत अच्छा कंटेम्प्रेरी प्रिंट है, इसमें डिजिटल प्रिंट है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप अपनी साड़ी को एक कंटेम्प्रेरी लुक या फिर एक मॉडर्न लुक कैसे दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो साड़ी वेयर करनी है, प्लीज़ ऑलवेज गो फॉर अ सैटन साड़ी। यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉटन साड़ीज़, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ऑर्गेन्जा साड़ीज़, यू कैन ऑल्सो गो फॉर शिफॉन साड़ीज़। बट प्लीज़ डू नॉट चूज़, चूज़ मत करिए जो सिल्क की हैवी साड़ीज़ होती हैं उनमें आप कंटेम्प्रेरी लुक कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जो सिल्क की साड़ीज़ होती हैं वो आपका क्लासिक लुक बनाती हैं। ठीक है, जो सिल्क की साड़ीज़ होती है वो थोड़ी हैवी होती हैं। ठीक है, साड़ी के फैब्रिक के बारे में मैंने आपको बताया कि आप ऑर्गेन्जा में जा सकते हैं। सिल्क की साड़ीज़ में प्लीज़ मत जाइएगा। आप शिफॉन ट्राई कर सकते हैं, कॉटन साड़ी से ट्राई कर सकते हैं, आप सैटिन की साड़ीज़ जो आती हैं वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उन साड़ीज़ में क्या होता है, आपका एक ऐसा लुक निकल कर के आता है। थोड़ा ज्वेलरी आप ऐड ऑन कर लीजिए, थोड़ा हेयर स्टाइल आप उसी हिसाब से बना लीजिए, थोड़ा सा आप आपको ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए कि आपका लुक थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी इंडो वेस्टर्न निकल कर के आए। अगर आप इस साड़ी की बात करें तो इस साड़ी पे अगर मैं कोई यहाँ पे नेक टच वाला अगर कोई मैं चोकर पहन लेती, या फिर हाँ चोकर ही अगर मैं इसके ऊपर डाल लेती। अगर मैं इस साड़ी की बात करूँ तो इस साड़ी पे अगर मैं कोई चोकर डाल लेती तो वो इतना ज़्यादा निकल कर नहीं आता जितना कि ये शॉर्ट लेंथ वाला नेकलेस निकल कर के आ रहा है। ये फुल लेंथ नहीं है, ये रानी हार नहीं है, ये शॉर्ट लेंथ वाला नेकलेस है। जैसा लुक इस साड़ी का इस नेकलेस के साथ निकल कर के आ रहा है वो एक चोकर के साथ या फिर एक लॉन्ग हैवी नेकलेस के साथ कभी निकल कर के नहीं आता। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये हो गई। दूसरी चीज़ आप ये फॉलो करो कि जो भी ज्वेलरी आप पहन रहे हो, नेक में जो कुछ भी पहन रहे हो, थोड़ा सा उसको ना ऑक्सीडाइज रखने की कोशिश करो। अगर आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी इस तरह की साड़ी के साथ कैरी ऑन करोगे, कैरी करोगे, तो उससे क्या होगा, एक आपका ना थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न सा लुक निकल के आता है। क्योंकि जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है वो अपने आप में इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करती ही करती है। अगर अब मैं इयररिंग्स की बात करूं तो मैंने बहुत ही मिनिमल से छोटे छोटे से इयररिंग्स जो है आप देख सकते हैं, छोटे से मैंने टॉप्स वगैरह जो होते हैं मैंने वो डाले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, थोड़ा सा हैवी और लाइट का हमें बैलेंस रखना पड़ता है। हैवी और लाइट के बैलेंस में मैंने थोड़ा सा हैवी पहन लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो कानों में डालने थे वो थोड़े लाइट वेट होने चाहिए थे। ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक अच्छा लुक निकल करके आ रहा है। मेरी ये साड़ी विजिबल हो रही है अच्छे से, मेरा ये नेक पीस अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा दोनों चीज़ें विजिबल होने की वजह से जो पहना है उसका अलग से एक लुक निकल करके आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ हाथ में बैंगल्स की तो मैंने सिर्फ एक बैंगल पहना है। अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन रहे हैं, तो या तो आप हाथ में एक ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट या ऑक्सीडाइज कड़ा आप कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं हाथ में, लेकिन सिर्फ सिंगल ही डालिएगा। क्योंकि अगर आपने इस तरह की साड़ी के साथ अगर लुक में आपने भर भर के चूड़ियाँ पहन ली, अच्छे मोटे कड़े और सब चूड़ा वगैरह डाल दिया, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा उसके साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। किसी और को तो क्या, आपको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा, आप खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ऐसी चीज़ पहनने में। ठीक है, अब मैं इस तरह के लुक में, कंटेम्प्रेरी लुक में आपसे बात कर रही हूँ कि आपको ज्वेलरी किस तरीके की पहननी है। नेक में मैंने कानों में बात की कि आपको इयररिंग्स किस तरीके के पहनने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आपको हाथ में कड़े किस तरीके के पहने। सिर्फ एक बैंगल डालिएगा, एक कड़ा कोई भी डाल लीजिएगा। थोड़ा सा कोशिश कीजिए वो थोड़े या तो क्लासिक लुक का होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है,
या तो वो क्लासिक लुक का होना चाहिए, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइज ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लुक में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत काम करती है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम आज ये हुई कि मेरी इस टाइम पे एक भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अवेलेबल मेरे पास नहीं थी। अगर होती तो मैं आपको डेफिनेटली इस साड़ी के साथ वही ज्वेलरी वेयर करके दिखाती, बट अगर मेरे पास या फिर आप लोगों के पास, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी नहीं है तो आप किस टाइप की ज्वेलरी है जो ऐसी साड़ी के साथ आप कैरी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास और भी कुछ नेकलेसेस हैं, अगर मैं उनमें से कोई एक भी डाल लेती जो कि यहाँ पे मेरे नेक को टच कर रहे हैं वो वाला डाल लेती, वो नहीं उसके ऊपर इस साड़ी के साथ जाता, नहीं अच्छा लगता, या फिर कोई इससे भी ज़्यादा लॉन्ग में डाल लेती तो वो भी इस साड़ी के साथ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, प्लस एक दूसरी चीज़ ये भी है कि जो ये आप मेरा नेक पीस देख सकते हैं, ठीक है, ये नेक पीस जो डिज़ाइन है इसका, ये ऐसा नहीं है कि ये एक इंडियन लुक दे रहा है या एक इंडियन ट्रेडिशनल लुक दे रहा है, ये एक मॉडर्न ज्वेलरी को ऐड ऑन करता है, ये एक मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस साड़ी में और इस कंटेम्प्रेरी लुक में मैंने इस नेकलेस को वेयर किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपने ईयरिंग्स की, तो आप मेरे ईयरिंग्स देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी इंडियन ज्वेलरी की तरह नहीं है, ये एडी की ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये एडी की ज्वेलरी है। आप इसके साथ एडी की ज्वेलरी के इयरिंग्स डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ नेक में कुछ ईडी की ज्वेलरी का अगर आपने डाला तो वो इसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं एक कंटेम्प्रेरी लुक सॉरी एक कंटेम्प्रेरी लुक में आपको किस तरीके की साड़ी, किस तरीके की ज्वेलरी, किस तरीके के ईयरिंग्स, किस तरीके के बैंगल्स मैं आपको पहनने की सलाह दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह का आप कोई भी एक कड़ा डाल लीजिए, कोई भी एक ऑक्सीडाइज बैंगल हो आपके पास, या फिर ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट भी आजकल बहुत चल रहे हैं जो कि साड़ीज़ वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद जब हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारी साड़ी हो गई, उसके बाद ब्लाउज़ की अगर हम बात करें तो जो कंटेम्प्रेरी साड़ी के साथ ब्लाउज़ आपको ऐड करना है वो प्लीज़ बहुत ज़्यादा टैकी सा, बहुत ज़्यादा फैशनेबल नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंटेम्प्रेरी साड़ीज़ के साथ जो होता है ना, बहुत ही सिंपल, सोबर, सोफिस्टिकेटेड सा ब्लाउज़ अच्छा लगता है। आप उसमें नेक में कुछ मत कराइए, प्लीज़ सिंपल यू नेक या वी नेक जो भी आपको रखना है वो रखिए, बिल्कुल सिंपल रखिए, बहुत कुछ ताम झाम उसमें आपने नहीं कराना है। इस तरह की जो साड़ीज़ होती है जो कंटेम्प्रेरी लुक देती हैं वो डेफिनेटली कोई भी उन पे स्टोन वर्क नहीं होता, कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, सिंपल होती हैं, प्लेन होती हैं। तो उसके साथ उसका ब्लाउज़ भी अगर आप ऐसा ही कैरी करेंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन, जिसमें कोई स्टोन वर्क नहीं होगा, जिसमें कोई लेस नहीं लगी होगी, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से जाएगा। अब बात करें इस ब्लाउज़ की, तो ये मेरी एक दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ है जो मैंने इसके साथ मैचिंग करके वेयर करा है। इसका ब्लाउज़ मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो इसको मैंने जो वेयर करा है, ये मेरा ग्रीन कलर यहाँ पे थोड़ा सा मैच हो रहा है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये इस पे जा रहा है। प्लस मेरा यहाँ पे इसमें क्रीम कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ क्रीम कलर है, तो इसकी जो लेस है, जो बॉर्डर है वो क्रीम कलर का है, इसलिए मैंने इस ब्लाउज को जो है वेयर किया है। और प्लस इस ब्लाउज में कुछ भी तामझाम नहीं है, नो स्टोन, नो एम्ब्रॉयडरी एंड नो लेस वर्क। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप भी कंटेम्प्रेरी लुक क्रिएट कर रहे हैं तो अपनी साड़ी के साथ प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लाउज़ है वो बहुत ज़्यादा तामझाम वाला ना हो, एकदम सिंपल, सोबर, सोफिस्टिकेटेड सा ब्लाउज़ आपको उसके साथ कैरी करना है। ठीक है, ब्लाउज़ की बात कर ली, ज्वेलरी की बात, फेस से ही हम किसी को भी पहचानते हैं और फेस ही हमारा ऐसा होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो आपने मेकअप रखना है मिनिमल रखना है, जो आपने लिप शेड रखना है एकदम न्यूड शेड रखना है, कोई भी आप डार्क शेड, कोई चटक बटक रेड, पिंक, ये सब आपने नहीं रखना है। कोई सटल सा जो हो, जो थोड़ा सा न्यूड सा शेड हो, वो आपने लिपस्टिक का रखना है अपना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बिंदी वगैरह की। अगर आप बिंदी लगाने के शौकीन हैं, आपको बिंदी लगानी है तो एक छोटी बिंदी आप लगाइए अकॉर्डिंग टू बड़ी बिंदी। आप बड़ा साइज़ या मीडियम साइज़ ना लगा के एक छोटी सी बिंदी जो है वो लगा लीजिए, कंटेम्प्रेरी लुक में ये बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद सिंदूर आप थोड़ा बहुत लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी वो सब अप टू यू। ठीक है, जो भी है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल में कंटेम्प्रेरी लुक में ऑलवेज टाई अ बन, हमेशा एक बन बना के रखिए अपना, चाहे आप थोड़ा सा यहाँ से लूज़, जैसे मैंने रखा है इस तरीके से लूज़ बन रखिए, ताकि वो एक मैसी सा बन रहे और वो एक कंटेम्प्रेरी लुक क्रिएट करने में आपकी हेल्प भी करता है। तो हेयर स्टाइल, मेकअप, लिप शेड, बिंदी, बैंगल्स, इयररिंग्स टू नेक पीसेस और ब्लाउज, साड़ी, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि आपको कंटेम्प्रेरी लुक क्रिएट करना है तो किस तरीके से करना है, क्या क्या आपने वेयर करना है, क्या क्या आपने अवॉइड करना है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।